हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए जब आप किस डेटा ध्यान में रखनी चाहिए जब आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले। टिक डेटा का उपयोग करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियां दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, रिलायबल एजेंसी कि भाई जहाँ से भी आप विश्वसनीय एजेंसी डेटा को इस्तेमाल करें, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एजेंसी रिलायबल होनी चाहिए सबसे पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई वो एजेंसी ऐसी ना हो, फ्रॉड हो, आप उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी रिसर्च ख़राब हो जाए। ठीक है। सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी, पूछताछ के उद्देश्य के लिए उपयुक्तता कि जो आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट इंक्वायरी के लिए, क्या वो सुटेबल है। भाई उन्होंने किस भी पर्पज़ से, जो पहले जिस भी उसको रिसर्चर ने कलेक्ट करा था, उसने अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट करा था, उसका कोई पर्पज़ था, क्या वही पर्पज़ उस पर जिस भी पर्पज़ के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो डेटा आपके पर्पज़ में, आपकी जो रिसर्च है, क्या उसके लिए वो सूटेबल है। ठीक है, उसका जो नेचर है, उसका जो टाइम ऑफ कलेक्शन है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था, क्या आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव भी वही है। ठीक है। फिर आता है एडुकेसी एंड एक्यूरेसी टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ बायस, पूर्वाग्रह के प्रभाव से बचने के लिए प्रायिकता और सटीकता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देखना है कि बायसनेस ना हो। ठीक है, पक्षपात ना हो। यहाँ पे जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो डेटा हो वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बायसनेस ना हो। ठीक है, बायस ना हो वो, और उसमें कोई प्रीजुडिस वगैरह ऐसी कुछ कंक्लूजन ना हो। ठीक है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा यूज्ड, प्रयुक्त डेटा एकत्र करने की कौन सी विधि है, आपको ये देखना है कि वो विधि को जो डेटा आपको चाहिए, ठीक है, क्या वो उसी तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया। मान लीजिए कोई रिसर्च ऐसी है जिसमें लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और आपको लगा कि आपने जो है डेटा कलेक्ट जहाँ से भी, जिस भी एजेंसी से आपने लिया है, वो उन्होंने इंडिविजुअली लोगों से कलेक्ट करा है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने ना कलेक्ट करके, आपको ये लग रहा है कि उन्होंने इंडिविजुअली कलेक्ट किया होगा, क्योंकि आपको ऐसा डेटा चाहिए जो इंडिविजुअली पर्सन से डेटा कलेक्ट किया गया हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया गया हो। 8-10 लोगों से ऐसी ही, मतलब उसी के बिहाफ पे जो उन्होंने, या उन्होंने इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करी हो, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ना की हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन से मेथड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जब भी सैंपल उन्होंने कलेक्ट किए थे, तो कौन से मेथड का वहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ताकि आपका जो सेकेंडरी डाटा है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत ना हो, आपका रिजल्ट वहाँ पे सही निकले। और लास्ट आपका टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। टाइम, जिस टाइम पे वो जो डेटा को, फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया, उस टाइम पे कंडीशन क्या थी, कलेक्शन की कंडीशन, और उस समय क्या था, उस समय की जो स्थिति थी वो कैसी थी। आपको ये ध्यान रखना है सेकेंडरी डाटा को इस्तेमाल करने से पहले कि क्या वो सिचुएशन आपके साथ भी, मतलब जिस टाइम पे आप उसका इस्तेमाल करें, क्या वही परिस्थितियाँ अभी भी हैं। ठीक है, वही हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंडरी डेटा का प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।